हरिओम तत्सत। बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, आप सुनते होंगे कि वो कहते हैं कि हम तो भगवान का भजन बहुत करते हैं, लेकिन समस्याएं आते जा रही है, समस्याएं खत्म नहीं होती है, मन की शांति नहीं मिलती है। इसका कुल कारण सा इतना ही है कि हम तो एक दृष्टिकोण गलत अपना लिए हैं कि भगवान का भजन करने से समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को सहन करने का सामर्थ्य आपके पास आ जाएगा भजन से। भजन से मन की शांति नहीं होती है, इसका मतलब यह है कि भजन आप श्रद्धापूर्वक नहीं करते हैं, अनवरत नहीं करते हैं, और आपकी परीक्षा भी ली जाती है कई बार कि ये सचमुच भजन करने वाला है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपनी समस्याओं को खत्म होने तक ये भजन प्रार्थना कर रहा है, फिर समस्या खत्म, भजन खत्म। भगवान कहते हैं कि मेरे मार्ग में जो एक कदम चलता है, मैं उसके लिए 100 कदम चलता हूँ आगे आगे। मेरे मार्ग में बीज का कभी नाश नहीं होता है, आज न कल वो फल देगा, वृक्ष बनेगा। पूर्व जन्म का साधक दूसरे जन्म में अच्छे कुलीन परिवारों में जन्म लेकर के फिर पूर्व जन्म में किए गए कर्म और भजन के ठीक आगे से चलना शुरू करता है, जहाँ पीछे छोड़ करके आया है। यहाँ जो है आप कथा सुनेंगे भगवान शंकर का और माँ सती का। तो सती जी पर्वतराज हिमाचल के यहाँ उमा होकर के जन्म ली। पावन पर्वत वेद पुराणा शास्त्र रूपी पर्वत की परंपरा में जन्म ली। माँ कौन है? मैना, मैं ना, अर्थात अहम का अहंकार उसके अंदर नहीं है। ये है सती की माता। पहले समझिएगा ध्यान से, पहले जो है दक्ष की पुत्री थी, वहाँ अहम था, अब अहम रहित माँ मिली है। सती जी शंकालु थी और उमा श्रद्धालु हैं। पूर्व जन्म में वह शंकालु थी, शंका था, लेकिन अगले जन्म में वो क्या हो गई? श्रद्धालु थी। शंका के कारण सती जी का जीवन नष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने किसके ऊपर शंका कर लिया? भगवान श्री राम के ऊपर कि ये राम हैं क्या? श्रद्धा के कारण उमा सत्य पा करके पार हो गई। अगले जन्म में पार वही होते हैं जो पार्वती अर्थात पर्वत को पार कर गई, अर्थात जीवन की बाधाओं को पार कर गई। जो सच्चा मुमुक्षु साधक एक बार किसी आत्मज्ञानी सद्गुरु की पकड़ में आ जाता है, तो वह गिरते पड़ते उसी शरीर से नहीं तो एक आध जन्म और लेकर के सही, लेकिन मुक्ति रूपी लक्ष्य को अवश्य ही पा लेता है। माता सती जो उमा के रूप में जन्म ली हिमाचल के घर में, तो उमा को संत खोजने नहीं जाना पड़ा, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार था, तो संत स्वयं ही आ गए नारद जी के रूप में, अपने आप आ गए, बचपन में ही आकर के मिल गए। इससे पहले कि संसार का कोई नया संस्कार हृदय पर पड़ता, संत आ गए। नाद रंध्र की प्राप्ति वाले महापुरुष नारद जी। नारद जी मतलब नाद रंध्र, जिसका अर्थात ओम का उच्चारण, उनके गुरु मंत्र का उच्चारण इस ब्रह्म रंध्र में स्वयं चलते रहता है, उन्हीं को नारद कहते हैं। नारद जिनका वाणी रद्द नहीं हो सकता है। उमा को संत चरणों में डाल दिया। उमा श्रद्धा है, माने अपनी श्रद्धा का समर्पण संत चरणों में ही करना चाहिए। संसारी व्यक्ति विशेष में करेंगे तो एक न 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद वो धोखा दे सकता है। संत ने पूर्व जन्म के गुरु जी का परिचय दिया। उमा को स्मृति आ गई, गुरु जी की याद आ गई, प्राण तड़प गए। कुछ भी करना पड़े, जीवन ही दांव पर क्यों न लग जाए, कितना ही इंद्रियां के सुख में तपाना पड़े, इस बार चुकना नहीं है, इस बार चुकना नहीं है। गुरु जी मेरा आत्मनिवेदन स्वीकार कर लें, मुझे अपना बना लें, मेरे सिर पर हृदय रख दें, तो यह जीवन संवर जाए, संभल जाए, कोटि कोटि जन्मों की यात्रा पूरी हो जाए, सदा सदा के लिए विश्राम हो जाए। क्योंकि यात्रा पूरी हो गई, उसके बाद विश्राम है, मेरी बात बन जाए। आपके करोड़ों जन्मों के सत्कर्मों का फल है कि किसी संत का मिलना। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बहुत भजन करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी यदि कोई कृपा होती है, यदि प्रभु खुश हो गए, परमपिता परमात्मा खुश हो गए, तो क्या मिलता है आपको? गुरु रूपी संत रूपी जो है
सन्मार्ग दिखाने वाले कोई मिल जाते हैं, पतित पावन यथार्थ राम कथा मिल जाती है, कृष्ण की कथा मिल जाती है, गीता पढ़ने का एक संदेश मिल जाता है। यही जो है सबसे बड़ी श्रद्धा है। उसी तरह से उमा अर्थात मैया पार्वती की कड़ी परीक्षा हुई। उस परीक्षा में उमा माता पार्वती पास हुई। परीक्षा क्या है? अध्यात्म मार्ग में आपकी श्रद्धा की परीक्षा ही एकमात्र परीक्षा है। श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए, विश्वास टूटनी नहीं चाहिए। इसीलिए तो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा माता पार्वती है, विश्वास शिव है, देवों के देव महादेव शंकर जी हैं। श्रद्धा नहीं टूटी तो आप पास हो गए, टूट गई तो फेल हो गए। शंकर जी ने जब उमा मैया पार्वती शंकर जी के लिए तपस्या कर रही थी, तब सप्तर्षि आए। शंकर जी कहते हैं कि जिस सती ने मेरे 1000 कहने पर भी बिना परीक्षा लिए भगवान को स्वीकार नहीं किया, भगवान श्री राम की परीक्षा ली, उसी तरह से मैं भी इस जन्म में बिना परीक्षा लिए सती को स्वीकार नहीं करूंगा। और सच्चा साधक वह है जो परीक्षा दे, जो पढ़ाई करेगा वो परीक्षा देगा, जो गुरु की है वो परीक्षा लेता है। गुरु जब तक परीक्षा नहीं लेता है वो कैसा साधक? तो उमा कहती हैं कि महाराज मैं शंकर जी को गुरु रूप में पाना चाहती हूँ, क्योंकि शंकर जी ही तो राम कथा सुनाएंगे फिर से, और यही तो सुनाए हैं और इसीलिए तो रामायण बनी है। पर उमा कहती हैं कि मैं शंकर जी पर पूरी श्रद्धा जो है न्यौछावर करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा श्रद्धा तो हमें अपने गुरु नारद जी पर है, जिन्होंने प्रथम बार में ही हमें वो समझा दिया। सप्तर्षि कहते हैं कि क्या हम संत नहीं हैं, क्या हम गुरु नहीं बन सकते हैं? उमा कहती हैं कि आप थोड़ी देर हो गए, लेट हो गए। जो पहले आया पहले पाया। हमारे दिल को नारद जी ने जीत लिया। नारद जी पहले मिल गए, मुझे आप पहले मिल जाते तो आपकी बात मैं मान जाती। और आपकी तो बात ही क्या, यदि शंकर जी स्वयं एक बार नहीं 100 बार भी कहें कि नारद जी का उपदेश मत मानो, छोड़ दो, तो भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। यही सच्ची श्रद्धा है। देखो परीक्षा सबकी होती है। यहाँ ऋषियों ने परीक्षा ली, आपकी दुनिया वाले लेते हैं। ये दुनिया वाले क्या परीक्षा लेंगे? जो खुद कभी परीक्षा में पास नहीं हुए वो क्या परीक्षा लेंगे? नहीं तो आपका ही मन परीक्षा लेने लगता है। कई बार दुनिया वाले नहीं लेंगे ना, तो आपका मन लेने लगता है कि यार हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं। तो ये श्रद्धा, ये विश्वास ही जीवन में आगे बढ़ाता है। जब समर्पण होगा तो स्वर्ग जैसा सुख मिलने लगेगा उस श्रद्धा से। जब तर्क उठने लगेगा तो नरक बना देगा। आपकी श्रद्धा को कसौटी पर कसा जाता है, तब जो पास हो गया वो पार हो गया। और आप इस कथा से समझिए कि अब शंकर भगवान भी समाधि में जा चुके हैं। उनको जगाने के लिए कौन जाता है? कामदेव, कामना वासना का जो रूप है, ये कामदेव जा करके शंकर भगवान को किसी तरह से उठा देता है। और भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोलते हैं और कामदेव को जला डालते हैं। देवता कहते हैं कि ये तो कामदेव ही जल गए, कामना ही जल गई, वासना ही खत्म हो गई, तो फिर अब शादी कैसे होगी? अब तो विवाह होने से रहा, विवाह तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कामदेव ही जल गया, खत्म हो गया। देवताओं ने शंकर भगवान से कहा कि विवाह कर लीजिए। देवता तो मन ही मन सोच रहे थे कि ये मना कर देंगे, क्योंकि कामदेव ही जब जल गया, अंदर का कामना वासना खत्म हो गई, जल गया, बड़ा गूढ़ अर्थ है। तो शंकर भगवान कहते हैं मैं विवाह करूंगा। क्यों? कि अब कामना जल गई, वासना खत्म हो गया, अब तो सिर्फ प्रेम रह गया। आज समाज में तलाक जैसे शब्द सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनने मिलते हैं क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ वासना है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, स्वार्थ है। यदि समर्पण रहता, प्रेम रहता तो संवाद होता, विवाद का तो कोई स्थिति ही नहीं बनता। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा ज्ञानवती, एक उमा की कहानी सुने, एक ज्ञानवती की कहानी सुनिए। एक राजा की बेटी थी, वो भगवान को पाना चाहती थी, लेकिन उसको किसी ने बताया, उसने पढ़ा, उसने सुना, उसने समझा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान का परमात्मा नहीं मिलता। सो उसने गुरु की तलाश जारी की। इतने में एक चोर को भनक लग गई कि ये तो गुरु के तलाश में है। वो चोर आया साधु का रूप बना करके, जैसे रावण आया था। वह जो है उसको
राजा के बेटी को जो है बुलाया। राजा के दरबार में गया तो उसने चूँकि साधु का भेष था, उसने कहा कि हम तो सिर्फ ज्ञानवती अर्थात उस राजा के बेटी से ही भिक्षा ग्रहण करेंगे। सो राजा की बेटी आ गई भिक्षा लेकर के। फिर उसने अपना चाल चला, कहा कि हम तो गुरु हैं, हम तो भिक्षा लेते नहीं, देने आए हैं तुम्हें, क्योंकि तुम्हें भगवान की प्यास है। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे हृदय में ऐसा लग रहा है। जबकि उस तो सुन चुका था सारी बात। ज्ञानवती तुरंत तैयार हो गई। ज्ञानवती को उस चोर ने कहा कि उसके लिए कुछ शर्त है। क्या शर्त है? तो तुम जितना सज संवर सकती हो, जितने गहने पोशाक, जितने हीरे रत्न पहन सकती हो पहन करके, और मेरे साथ कल जंगल चलना पड़ेगा। सो ज्ञानवती ने ऐसा ही किया। पूरे हीरे रत्न गहने उसने पहन लिए और दूसरे दिन उस साधु के साथ जंगल चल पड़ी। इसी तरह का कहीं जंगल रहा होगा जो अभी आप देख रहे हैं। इधर मोर, हिरन सब मिल जाएंगे आपको। तो इस तरह के ही जंगल में वो ज्ञानवती को ले गया। था तो असली में चोर। उसने कहा इस पेड़ के पास खड़े हो जाओ। पेड़ के पास जैसे खड़ी हुई, उसने कहा कि पहले अपने ये सारे गहने और उतार दो, वस्त्र वगैरह सब उतार दो। ज्ञानवती कही कि पूरा वस्त्र भी उतार दें। तो उसने कहा कि गुरु से तर्क नहीं करते हैं, गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है, इसलिए सब कुछ उतार दो। अब वो नंगी धंगी उतर गई। उसके बाद उस चोर ने उसको रस्सी से धीरे धीरे बांध दिया। कहा कि ये पहला जो है स्टेज है, और उसने रस्सी से पूरा उस ज्ञानवती को पेड़ से बांध दिया। बोला कि तुम यहीं रुको, मैं 2 मिनट से आया। वो सारा सामान समेट करके ज्ञानवती का ले करके रफू चक्कर हो गया, भाग गया। अब 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो है हो गया। राजा के सेना खोजने लगे। खोजते खोजते किसी तरह जंगल में वो मिली। तो राजा के दरबारियों ने रस्सी खोला। ज्ञानवती ने कहा रस्सी खोलना नहीं, ये हमारे गुरुजी बांध कर गए हैं, मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि मैं जब तक ना आऊँ तुम यहीं रहना, मैं यहीं रहूँगी। भूखे प्यासे 10 दिन हो गया। राजा के सैनिक खूब मनाए, पंडित विद्वान जो भी थे, मंत्री संतरी सब मनाए, लेकिन ज्ञानवती नहीं मानी। जब नहीं मानी तो आखिरकार भगवान को भी दया आ गई, भगवान को आना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या था कि ज्ञानवती की श्रद्धा ने भगवान का भी दिल जीत लिया। गुरु भले चोर था, लेकिन ज्ञानवती को ये चीज़ नहीं मालूम था। तो जो जैसा कर्म करता है उसको वो मिलेगा, उसका कर्म उसका भाग्य है। लेकिन हमारी श्रद्धा क्या है, हमारी नियति क्या है, हमारे कर्म के पीछे का भाव क्या है, उसके अनुसार फल मिलता है। ठीक उसी तरह से जैसे उमा को मिला, मैया पार्वती को मिला, ऐसे ही वो पार्वती नहीं हो गई। उसके पीछे बहुत तपस्या है, बहुत तप है, बहुत भजन है, बहुत ही ध्यान और समाधि। कहते हैं कि कई साल वो सिर्फ पत्ते चबा करके मैया पार्वती रही, हवा पी करके रही। तप में जो है तपना पड़ता है, परेशानी उठानी पड़ती है, तभी जीवन में उस मुक्त आनंद का अनुभव कर पाते हैं। छोटी छोटी आनंद के लिए कितना हम परिश्रम करते हैं, उस आनंद के लिए तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि हम अपने गुरु रूपी भगवान में श्रद्धा और विश्वास कायम रखें, गुरु के वचनों पर समर्पण कर दें अपने आप को, न्यौछावर कर दें अपने आप को, गुरु का आदेश ही सर्वोपरि मान लें, तो जीवन हमारा तर जाए। जहाँ तर्क है वहाँ नरक है, जहाँ समर्पण है वहीं स्वर्ग है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।